गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक का 5वां पार्ट इसका 1.5 और इस चैप्टर का अंतिम भाग पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ फूड, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी। मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी यानी कि मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी का मतलब होता है कि जो भोजन के गुण हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उसको बनाए रखा जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Maintenance of food quality means that all activities from production of food to its consumption should be hygienic. The quality of food can be maintained in the following ways. Maintenance of food quality means that all activities from production of food to its consumption should be hygienic. यानी कि भोजन को मेंटेन करने के लिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका मायने क्या होता है, वो ये है कि भोजन जहाँ से प्राप्त हो रहा है वहाँ से लेकर और भोजन बनने तक, पकने तक, तैयार होने तक, जिस सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारी जो क्रियाएं हैं वो हाइजेनिक होनी चाहिए। ठीक है, सभी क्या होनी चाहिए? हाइजेनिक होनी चाहिए, यानी कि साफ स्वच्छ होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ फूड कैन बी मेंटेन इन द फॉलोइंग वेज। और भोजन के गुणों को बनाए रखने के लिए कुछ यहाँ तरीके दिए गए हैं, उन तरीकों के बारे में नीचे दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है वो है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि एकत्र करना, जमा करके। द पेरिशेबल फूड मटेरियल्स सच एज मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बॉइल्ड राइस एंड मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड yet easily spoiled get easily spoiled. They get spoiled with time even at room temperature. The perishable food materials, perishable मतलब होता है खराब होने योग्य, वो भोजन जो खराब हो सकता है। देखिए, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं आपके बुक में, मैंने उसके अर्थ, उसकी मीनिंग उसी समय बता दिए हैं। तो ये आप पूरे चैप्टर का वीडियो जब भी देख रहे हैं, आप जो पार्ट देख रहे हैं, उसमें जो मीनिंग दिया हुआ है हार्ड वर्ड का, वो आप कॉपी में लिख लें, उसकी हिंदी मैंने बता दी है। पेरिशेबल यानी कि खराब होने योग्य। तो जो भी खराब होने योग्य भोजन के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि दूध हो, सब्जी हो, फल हो, बॉइल्ड राइस यानी कि उबला हुआ चावल, ठीक है, या फिर अधिकांशतः पके हुए भोजन, वो बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं? स्पॉइल्ड हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, प्रदूषित, खराब हो जाते हैं। ठीक है, they get spoiled with the time even at room temperature. ये समय के साथ खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर पे भी। कोई खास ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है खराब होने के लिए। सामान्य जो रूम टेम्परेचर होता है, सामान्य रूम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस पर भी ये खराब हो जाते हैं। Therefore, they should be stored at low temperature, which helps them to retain the nutritive value and reduce losses from spoiling. Refrigerator, deep freezer, and cold storage are suitable place to store perishable food materials. Therefore, they should be stored at low temperature, which help them to retain their nutritive value and reduce losses from spoiling. अतः अब इस भोजन को एकत्रित करने के लिए, जमा रखने के लिए, बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हमें लो टेम्परेचर पर यानी कि कम तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है, जिससे उसका जो न्यूट्रिव है यानी कि जो पोषक तत्व हैं, उसमें पोषकता है, वो खराब ना हो, उसके जो लॉस हैं, खराब होना जो है, उसको बचाया जा सके। तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर है, या फिर कोई भी कोल्ड स्टोरेज यानी कि ठंडा स्थान जहाँ पर भोजन को रखा जा सकता है, वो सुटेबल होता है, सुटेबल प्लेस होता है इस तरह के खराब होने वाले भोजन को बचाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स सच एज व्हीट, राइस एंड पल्सेस कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड. These materials are stored at room temperature and in airlight containers.
It protects them from moisture, insect and rodents. The place for dry store has to be dry, well well ventilated and free from rodents and insects. On the other hand, दूसरी तरफ नॉन परिशेबल फूड मटेरियल, जो खराब होने वाले भोजन पदार्थ नहीं है, such as wheat, rice and pulses can be stored for longer period without getting spoiled. जैसे खराब होने वाले नहीं है, जैसे कि गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, तो ये सब जो सूखे हुए होते हैं वो खराब होने वाले नहीं होते हैं. These material are stored at room temperature and in airlight containers. तो इन्हें स्टोर करने के लिए आप रूम टेम्परेचर सामान्य तापमान पर भी रख सकते हैं, और आप इसको कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं घर में रूम टेम्परेचर पर, जहां पर एयर और लाइट दोनों मिल सके. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स. ये जो धूप है, धूप जो मिल रहा है उसमें लाइट जो मिल रही है उसको, लाइट जो मिलेगा, एयर जो मिलेगा, वो उसको मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, रोडेंट से, जो उसमें कीड़े पड़ते हैं उनसे सबसे बचाता है. द प्लेस फॉर ड्राई स्टोरेज हैज टू बी ड्राई, वेल वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम रोडेंट एंड इंसेक्ट. यानी कि जो सूखे अनाजों को, सूखे जो तत्व हैं उन्हें रखने के लिए जो स्थान होना चाहिए वो भी सूखा हुआ होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है. और खास करके वहाँ वैसे स्थान होना चाहिए जहाँ कीड़े मकोड़े नहीं हो, लगने वाले नहीं, तब जाके उसको रखा जा सकता है. उसके बाद होता है हैंडलिंग. हैंडलिंग मतलब हैंडल करना, जो उसको बना रहा है, जो उसको परोस रहा है, जो उसको चला रहा है, वो किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करता है भोजन का. फूड क्वालिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल हाइजीनिक ऑफ द पर्सन हु हैंडल इट एट द टाइम ऑफ इट स्टोरिंग. फूड क्वालिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल हाइजीनिक, यानी कि जो भोजन के गुण है वो पर्सनल हाइजीनिक पर भी, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी निर्भर करता है. ऑफ द पर्सन हु हैंडल इट एट द टाइम ऑफ इट्स स्टोरिंग, यानी कि जब इसको स्टोर किया जा रहा है उस दौरान जो आदमी इसको स्टोर कर रहा है वो कैसा है, वो कितना साफ स्वच्छ है, उस पर भी ये भोजन के गुण डिपेंड करते हैं. स्टोरिंग, कुकिंग और सर्विंग, यानी कि बना रहा है, उसको पका रहा है भोजन को, या फिर उसको परोस रहा है, तो ये सब इस काम करते हुए जो व्यक्ति कर रहा है वो कितना स्वच्छ है, साफ है, उस पर भी निर्भर करता है भोजन के गुण, ठीक है. वो अगर साफ स्वच्छ है तो भोजन साफ स्वच्छ रहेंगे, अगर वो साफ स्वच्छ नहीं है तो भोजन के कण उससे मिलकर उसके से छू जाने से क्या हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा. अनहाइजेनिक फूड handlers may cause disease such as diarrhea, dysentery, typhoid, etc. Therefore, food handlers should wash their hands with soap every time before handling food. Coughing and sneezing near the food should be avoided. Unhygienic food handlers may cause disease such as diarrhea, dysentery, typhoid. यानी कि जो अनहाइजेनिक हैं, जो अस्वच्छ हैं, जो स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, वो अगर भोजन को हैंडल कर रहे हैं, वो भोजन को छू रहे हैं, बना रहे हैं, पका रहे हैं, परोस रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगी, उसमें बैक्टीरिया जाते हैं, बीमारियां उससे होने लगती हैं. कैसे, कौन कौन भी, डायरिया हो सकती है, डायसेंट्री हो सकती है, टाइफाइड हो सकती है. ये सारी बीमारियां किससे, भोजन में गंदगी की वजह से होती है, ठीक है. Therefore, food handlers should wash their hands with soap every time before handling food. अतः जो भोजन को परोसने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, जो भी भोजन से लगाव रखने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं भोजन पे, उन्हें हमेशा हर बार कार्य करने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए. कफिंग एंड सीजिंग, यानी कि कफ हो, खांसना हो, छींकना हो, ये भोजन के पास नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए भोजन के पास खांसने या छींकने से, क्योंकि खांसते हैं, छींकते हैं तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया निकलते हैं और भोजन पे जाएंगे तो क्या होगा, भोजन प्रदूषित हो जाएगा. क्लीननेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेस.
अब बात करते हैं कि क्लीननेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पर भोजन बन रहा है या फिर खाया जा रहा है वो भी क्या होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। प्रॉपर sanitation of cooking and eating place is essential for maintaining quality of food. Proper sanitation देखिए, sanitation एक शब्द है, अंडरलाइन कर लें, जो भी कल बहुत चल रहा है कोरोना की वजह से, सैनिटाइजर, यही उसी में है सैनिटेशन करना, यानी कि उसको क्या करना है, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता। प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि जो स्वच्छता है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, जहाँ पर खाना बन रहा है या खाया जा रहा है वहाँ पर एकदम पूर्णतः स्वच्छता होनी चाहिए, तब जाके क्या किया जा सकता है, भोजन की क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जा सकता है। द किचन डोर्स एंड विंडोज शुड बी फ्लाई प्रूफ एंड रैट प्रूफ। द किचन डोर्स एंड विंडोज शुड बी फ्लाई प्रूफ एंड रैट प्रूफ, यानी कि जो किचन के दरवाजे हों, उसके जो खिड़कियां हों, वो उस तरह से होनी चाहिए जहाँ मक्खियां ना रह सकें, चूहे ना लग सकें, चूहे ना रह सकें, उस तरह से उनसे बचाव होने वाले के तरीके से होने चाहिए। द utensils and dishes should be cleaned with hot water using a good quality detergent, यानी कि the utensil and dishes should be cleaned with hot water using a good quality detergent, यानी कि जो बर्तन हैं जिसमें खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, या अन्य भी सामग्रियां जो हैं, ठीक है, जो आपको भोजन बनाने में मदद करती हैं, वो सब क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से धोई हुई होनी चाहिए। किससे, हॉट वाटर से, यानी कि गर्म पानी से, और साथ में क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे मात्रा में डिटर्जेंट, यानी कि क्या होना चाहिए, डिटर्जेंट जिसे धोया जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट जिसे कि अपने यहाँ साबुन सर्फ बोला जाता है वो। द वेजिटेबल एंड अदर wastage should be put into covered bins and suitably disposed. The vegetable and other waste should be put in covered bins and suitably disposed, यानी कि जो सब्जियां हैं या अन्य जो अपशिष्ट निकलते हैं, सब्जियों से या अन्य जो चीज़ों से अपशिष्ट निकलते हैं, उसको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से कवर करके किसी चीज़ में, और उसके बाद उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, रख देना चाहिए, ठीक है, बाहर कर देना चाहिए, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ ईटिंग प्लेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, दे शुड बी एयरी, फ्लाई फ्री एंड डस्ट फ्री प्लेसेस, यानी कि जहाँ पर आप भोजन कर रहे हैं वो वहाँ पर स्वच्छता बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है, वो उस तरह का होना चाहिए जहाँ पर एयरी हो, फ्लाई यानी कि मक्खियाँ नहीं हो, और डस्ट भी ना हो, धूल कण भी वहाँ ना पहुँचते हो जहाँ आप खाना खा रहे हैं। अंतिम जो है वो है कि वो है कुकिंग यानी क्या, पकाना, भोजन पकाना। कुकिंग प्रोसेस इंक्लूड्स प्री कुकिंग, प्रिपरेशन एंड कुकिंग, यानी कि कुकिंग जो प्रोसेस है उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, खाना बनाने से पहले से लेकर खाना बनाने तक की क्रिया। फूड मटेरियल सच एज राइस एंड पल्सेस मे लॉस अबाउट 40% ऑफ देयर विटामिन बी एंड मिनरल्स इफ दे आर ओवरवाश्ड। Likewise, peeled or cut vegetable and fruits lose vitamin B and C if they washed vigorously, यानी कि देखिए कुकिंग प्रोसेस में तो ये बात आप जान गए कि पहले भोजन बनाने से पहले से लेकर भोजन पकाने तक की क्रिया को कहा जाता है कुकिंग। फूड मटेरियल सच एज राइस एंड पल्स मे लॉस अबाउट 40% ऑफ देयर विटामिन बी एंड मिनरल्स इफ दे आर ओवरवाश्ड, यानी कि जो दाल हैं या चावल हैं उसे अगर बहुत अधिक मात्रा में धो दिया जाए तो उसमें जो विटामिन बी और मिनरल्स होते हैं, विटामिन बी होता है चाहे मिनरल्स होता है, वो 40% क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जब बहुत अधिक उसको धो दिया जाए, इसलिए बहुत अधिक धोना भी नहीं है। Likewise, peeled or cut vegetable and fruits lose vitamin B and C if they washed vigorously, यानी कि वहीं उसी तरह से सब्जी या फल है उसको काट के और उसके बाद लगातार बहुत ज़्यादा धो दिया जाए तो उसमें भी क्या होगा, विटामिन बी और सी क्या कर दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओवर कुकिंग ऑफ वेजिटेबल डिस्ट्रॉय मेनी विटामिन। सिमिलरली, इफ मीट एंड एग्स आर हीटेड और
heated for too long above 70 degree C, their protein become too hard to digest. On the other hand, eating of meat and chicken is uncooked or half cooked forms may transmit disease causing organism or worms which the animal has been carrying. यानी कि जो ओवर कुकिंग वेजिटेबल है, वेजिटेबल डिस्ट्रॉय मेनी विटामिन्स सिमिलरली, यानी कि जो सब्जियां हैं उसको बहुत अधिक पका दिया जाए तो उसमें जो भी विटामिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं. इफ मीट एंड एग्स आर हीटेड फॉर टू लॉन्ग अबव 70 डिग्री द प्रोटीन बिकम टू हार्ड टू डाइजेस्ट. यानी कि उसी तरह से अगर मीट हो या अंडा हो उसको बहुत देर तक पका दिया जाए 70 डिग्री टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक हो पर लगातार उसको पका दिया जाए तो उसमें जो प्रोटीन है वो बहुत हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि उसको डाइजेस्ट यानी कि पचाया नहीं जा सकता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ईटिंग ऑफ मीट एंड चिकन इन अनकुक्ड और हाफ कुक्ड फॉर्म्स में ट्रांसमिट डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म और वॉर्म्स विच द एनिमल हैज बीन कैरिंग. यानी कि अगर कच्चा है, थोड़ा सा कच्चा रह गया, पूरी तरह से नहीं पका, आधा पका, अधपका भोजन रह गया, उस तरह का अगर आप खाते हैं चिकन, कोई भी मीट, तो उस तरह का अधपका जो रहता है उससे क्या होती हैं, बीमारियां होने लगती हैं. क्यों? क्योंकि उस जीव के अंदर, जिस जीव का आप मांस खा रहे हैं उसमें जो बीमारी होती है, उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उसी तरह के रह जाते हैं और वो क्या होते हैं, आपके अंदर जाएंगे तो उससे बीमारियां हो जाती है. हैंस अतः केयर शुड बी टेकन दैट द फूड, यानी कि जो आप भोजन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए. यू ईट शुड प्रॉपरली कुक्ड, और आपका जो भोजन है जो आप खा रहे हैं वो क्या हो, पूरी तरह से पूर्णतः पका हुआ हो. तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है. अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो देखिए टिक आउट आप आसानी से कर लेंगे, कर लीजिएगा. फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिएगा. 10 वर्ड्स आपका पहले ही कंप्लीट हो गया. ये मैच द फ्लोइंग है, ये भी आप करें, ठीक है. और जो क्वेश्चन इसमें नहीं हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें आप नहीं हुए हैं वो भी आप कर लेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन आपको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो वो क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं. सबके पास नंबर है, तो मेरा नंबर है सबके पास, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसके बारे में, ठीक है. पूरा क्वेश्चन इसके बारे में जितना भी है वो सब आप बना लेंगे, ठीक है. थैंक यू, धन्यवाद.